आज है हमारा सेकंड सेम का पहला पेपर। आपने बोला वेरी पोलाइट। शॉर्ट सर्किट हुआ था और पूरा आग लग गया था। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज है हमारा सेकंड सेम का पहला पेपर। हम व्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि हमने जो पढ़ना था वो पढ़ लिया, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाएंगे। एंड क्या भाई, हर सेमेस्टर सोचते हैं मैं इंग्लिश नहीं लूँगी जी में, और ले लेती हूँ मैं और अपनी मरवाने की। और इसने तो पहले सेमेस्टर में तो सबक सीख लिया, अब से नहीं लेगी। बट मैंने भी बोला था नहीं लूँगी, बट ले लिया। अब हमें आज के दिन पेपर है और आज ही एडमिट कार्ड कलेक्ट करना है। उन दोनों को बोला था, ऐसे बोले ही नहीं थे भाई, वो दोनों पहले पहुँच गए कॉलेज। तो ये नहीं कि अगर लगा ले थोड़ा सा ले ले एडमिट कार्ड, लेकिन वो आराम से बैठ के एडमिट के पास वेट कर रहे। क्या थोड़ा सा? हाँ थोड़ा सा, जो कि उनके पास कल है। भाई चंचल तो कितनी देर पहले आई थी, फिर भी नहीं ली उसने। खैर अभी फटाफट एडमिट कार्ड लेते हैं, देन एग्जाम हॉल की तरफ भागते हैं। अरे पूछो। हाँ पहले अदिति से पूछते, अदिति का पेपर कैसा गया? भाई ये बुक में कैसे, मतलब कितने पेज लिखे ये बुक? अरे इसने कितना छोड़ा? आगे के 2 पन्ने बचे, टोटल कितना लिखा? 22 पेज। अच्छा, और तेरा? मैंने भी इतना ही लिखा, 22 पेज। और तूने 22 पेज में क्या लिखा है, बस ये बता। पोलाइटली कौन था, कौन है? मेरी कोई गलती नहीं है, मेरे को याद ही नहीं आ रहा था कुछ भी। सच में बता, दुशासन कैसा था? बहुत बेकार है। और इसने क्या लिखा है? He was very polite person. ये तो शिद्दत से पढ़ रही है, लेकिन कैपिटल से दिखा, फोन दिखा। शर्म भी नहीं आती। अब इसका भी नाटक शुरू हो गया है। सो गाइस, आ गई अपनी चोकोबार। गाइस चोकोबार। ये कौन सी बात है? बस एग्जाम दे रहा होगा इसलिए आती। अभी मतलब बीच में जो आई थी ना, मैं बीच में जो लगातार कुछ दिन इसलिए एसी में बैठी रही, शायद इसलिए तबीयत बढ़ गई। गोली मारो। हाँ, इसलिए तुमने दुस्साना को पोलाइटली लिखा है ना? मेरे को नहीं पता था, बाकी मैंने पूरा डाइस गेम पूरा छापा है वहाँ पे। पर एक सेकंड, डाइस गेमिंग जब उनके रोल ही नहीं पता उन्होंने किया क्या है, तो छापा क्या है? अरे तो मेरे को डाइस गेमिंग का तो पूरा पता था ना। उसमें क्या पता था? ये पता था कि सबसे पहले वो क्या बोलते हैं, वो जो होता है ना, क्या कौरवा जो होते हैं, हाँ कौरवा जो होते हैं वो एक यज्ञ कराते हैं। मतलब एक क्या होता है कि हस्तिनापुर सुन पर पूरी बात सुनाऊंगी, देख रहे पहले हस्तिनापुर जो वो होते हैं ना, क्या होते हैं, जो भी होते हैं वो हस्तिनापुर छोड़कर आते हैं, फिर अपना एक नया किंगडम बनाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वो एक यज्ञ रखते हैं जिसमें सारे किंगडम को राजा बुलाते हैं, जिसमें द्रौपदा नहीं आता, द्रौपदा किंगडम नहीं आता। यही नाम है भाई, पढ़ लेना तुम लोग। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, आगे। उसके बाद उस यज्ञ में बुलाते हैं, तो उसमें कौरवा को बुलाते हैं। तो जो कौरवा होते हैं उसकी जल जाती है, तो वो अपने मामा को प्लान करता है शकुनी के साथ। तो वो प्लान करता है, तो उसके बाद वो डाइस गेम रखते हैं। डाइस गेम में क्या होता है, वो पांडव धीरे धीरे सब कुछ हार जाते हैं। मतलब 20 स्टेजेस होती है, 2 फेज में गेम खेला जाता है। 11वें वाले फेज में वो अपनी सारी जमीन हार जाता है, 12वें में वो अपनी सारी कैटल हार जाता है। उसके बाद वो 5 पांडव को हार जाता है, उसके बाद वो खुद हार जाता है, उसके बाद वो द्रौपदी को हार जाता है, उसके बाद वो द्रौपदी को लाइन में लगा देता है, ठीक है ब्रो? ये लिखा था मैंने तो है। ओके, आगे। उसके बाद वही कि कृष्णा का पीस प्रपोजल आता है। बस यहाँ तक खत्म हो गया ना? नहीं से यहीं तक तो भाई, ये बस यहीं पे खत्म होता है इसका। यही होता है भाई, यही होता है। फिर कृष्णा पीस और प्रपोजल रखते हैं ना, ताकि सारी चीजें वापस ले पाए। सही तो बोल रही हूँ मैं एक ही क्वेश्चन में लिखा है सारा। नहीं, उसके 3 पार्ट थे ना, क्वेश्चन के 20 मार्क्स का था, जिसमें
खाना का टेम्पटेशन पूछा था, तो उन सबको मिला के लिखा है, और पीस प्रपोजल पूछा था। मतलब पूरे डांसिंग सीन में बस इतना ही था, आगे ये डाइविंग का कुछ, डाइविंग वाले सीन में मैंने यही लिखा है। हाँ, मेरा हाथ फट गया। एक बात बता, मैंने द्रौपदी वाला सीन तूने मेंशन नहीं किया है। कौन सा? जीरा रंग वाला? हाँ, अच्छा, और उसे कौन करता है? मैं इसमें जानती हूँ, पार्टनर में द्रौपदी को भी लगा दिया था। हाँ ठीक है, अब चीरा रंग का स्टार्ट कौन करता है? यही नहीं पता था मुझे, ये नहीं पता था दुशासन ही है वो। जिसको इंग्लिश में तो लिख के आई, दुशासन ने बोला वेरी पोलाइट। तो मुझे लगा भाई होगा पोलाइट पर्सन हो गया। मुझे नहीं पता था ना कि पोलाइट पर्सन ने चीरा रंग बंदा वही है। क्या कितने में देख, जो भी महाभारत देखते हैं तो किस पकड़ पकड़ के बहुत मारने हो जाती है मिस्टेक, जब छोटी थी तभी देखा था, नहीं देखा उसने। और इसके जो आंसर पढ़ने वाले हैं ना, उनकी हालत सच में खत्म होने वाली है। एक पेज का आंसर तो मैंने 5 पेज का लिखा है। हम तो कभी तो क्या लिखा, दुशासन ने पोलाइट पर्सन था। कोई नहीं ना, एक गलती हो गई, गलती से तो सीखते हैं। सभी बोलते हैं महाभारत देखिए। चल यार, अब तू देख, अब मैं एग्जाम को भारत देखूंगी। और क्या, मैं टीवी पे आती है। तू ये देखेगी, ये क्या होता है? ये तो देखती है। वो नहीं देखती हूँ मैं। आंसर से मारती हूँ सबसे पहले जाके। मार दूंगी मैं। फिर अगले पेपर एग्जाम देके मैं सच में इतना थक गई थी, जिसमें महाभारत में सच में महाभारत लिखा था, एंड आने के बाद में ऐसे सोई जैसे मुझे जिंदगी में सोने को नहीं मिलेगा। फिर दोबारा से पेपर है 2 दिन बाद में, पता नहीं डेटशीट किसने बनाया है, अलग तरीके से ही बन रखा है। मतलब जो चीज़ हम मांगते हैं वो चीज़ नहीं मिलता है। हम बोलते हैं कि इस सब्जेक्ट की जगह इस सब्जेक्ट में इतने गैप मिलना चाहिए होता है, बट नहीं, ड्यू वाले ऐसे नहीं करते। बस अभी नेक्स्ट पेपर में करना क्या है उसका कुछ पता आता नहीं है। सो गाइस, फाइनली कबूतर के बेबीज बाहर आ चुके हैं, इतने छोटे। मैं इसके ज़्यादा पास नहीं जाऊंगी क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम जब मैं पास गई थी तो इसकी मम्मी ने मुझे मारा था अपने पंखों से। एक तो दिख रहा है, दूसरा वाला कहाँ है? शायद दबा के रखा है, छुपा के रखा है इसने। तो कितने क्यूट सा ही पीला चिक। ओके, फिलहाल अपने काम पे फोकस करते हैं, ब्रेकफास्ट बनाने पे। हाँ गाइस, ये तो बात होती रही है। हाँ, तो मैं कल की बात बता रही थी। कल क्या हुआ, सुबह 5 बजे के आसपास, इतना गंदा रिएक्शन करना। सुबह 5 बजे के आसपास बहुत शोर की आवाज़ आई बाहर से, हमारे बिल्डिंग में अंदर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई कि बाहर आग लग गई। हमें ना बाहर नहीं। हाँ, तो नहीं बैठी करना है। इतना सीरियस सिचुएशन में भी मतलब मम्मी का रिएक्शन देख के हंसी आ रही है। हाँ, तो मैं कहती बाहर एक्चुअली क्या हुआ था, शॉर्ट सर्किट हो गई थी किसी के वायर में, तो उस कारण बिल्डिंग में मतलब इतना नहीं, थोड़ा आग लग गया था। सब पैनिक मोड में आ गए थे और सबसे ज़्यादा पैनिक मोड क्रिस्टी का था। फिर भी मैंने सिचुएशन को बहुत अच्छे से संभाला। फड़फड़ाने वाला। हाँ, संभाला, ठीक है। पानी मैंने बुझाई थी आग, ठीक है। हाँ, सामने वाले तो महान पकड़ के बैठी खड़ी है। अरे उसकी नहीं, सबसे बड़ी बात है वो सिर्फ देख रहे हैं, आग लग रही है देख रहे हैं, और कुछ करना नहीं है। तो पूरा बिल्डिंग ऐसे धुआं हो गया था, घर धुआं, मतलब एक टाइम को समझ नहीं आता। प्लास्टिक जल रही थी, प्लास्टिक पे सबसे ज्यादा वो निकलता है ना, वो वाली चीज है। आग ऐसे पकड़ती है ना, आपको पता भी नहीं चलेगा कि ऐसे करके ऐसे हो गए, सेट हो जाएंगे सब लोग। और यहाँ एसी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा था कहीं हमारे एसी को कुछ ना हो जाए। अरे तो मैंने सामान खरीदा था, अभी तो मैंने स्टिकर लगा, मैं भाई सब में जितना मतलब एक्स्ट्रा सोच सकती थी ना, सब एक्स्ट्रा। अरे उसको तो तुम छोड़ ही दो, सबसे पहले ऊपर वाले भैया पक्का किसी ने सुलगा दी होगी। मैंने इतना क्यों सोच रहे हो? अरे मेरा दिमाग बहुत नेगेटिव चलता है भाई साहब, मतलब इतना। मैंने कहा मुझे लग रहा था इस दुनिया में मैं ही इतनी नेगेटिव औरत हूँ, मुझे पता चला मेरे से एक नेगेटिव आदमी है। और मैं पता है मैं क्या सोच रही थी,
कि यहाँ पे अब लाइट नहीं है, पानी भी नहीं है, एग्जाम है, पढ़ना कैसा है। मैं ये सोच रही थी सच्ची। सही में पकड़ चढ़ती है, घर ठुकरा ये चल रहा है, कोई मतलब एग्जाम ये, अबे एग्जाम तो हो ही जाएगा, खुद तो बचो पहले। नहीं, बैटरी कम है फोन में, वाईफाई नहीं, डाटा किसका जुगाड़ है मेरे पास? नहीं, सब दिमाग में ये चल रहा था। फिर मैंने सोचा अगर लाइट नहीं होगी मैं कॉलेज जाके लाइब्रेरी में पढ़ूंगी। अदिति को बुला लूँ जो क्या? इंसान साला खुद घर में नहीं पढ़ता हो, लाइब्रेरी में क्या घंटा पड़ेगा? नहीं, कैसे, वहाँ पे वाईफाई है, फैन भी था, इसलिए मैंने ये सोचा। हाँ, बाकी तो थोड़ी देर में लाइट आ गई। मेरा हाथ इतना दुख हो रहा है। हाँ, तो बस यही था सब। बस एक टाइम को तो सुबह समझ नहीं आया था हुआ क्या। गाइस, ये वही जगह है जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ था और पूरा आग लग गया था। तो खौफ इतना बैठ गया कि ये सारा सामान अभी नीचे रखने जा रहे हैं फिलहाल। तो कि मतलब किस्त के अंदर वैसे खौफ तो बैठ गया। गाइस, आज के लिए बस इतना ही। क्यों? क्योंकि मैं सदमे में चली गई हूँ। क्यों? क्योंकि कल एग्जाम है और मैं बार बार देख रही हूँ तो मुझे हर टॉपिक एक नया जैसा लग रहा है। ऐसे लग रहा है कि ये कब पढ़ाया। जब मैं पूछती हूँ अपने दोस्तों से तो बोलते हैं कि जब तू सो रही थी तब पढ़ाया था। पर ये शायद सच भी है। अब जितना है भगवान भरोसे है, उन्हीं से थोड़ा सा प्रार्थना करके मैं पास हो सकती हूँ। इन एग्जाम्स के चक्कर में तो पता नहीं क्या हो जाता है, पूरा दिन लगा देते हैं हम पढ़ने में, ठीक है। और नहाओ धो शाम को, मतलब ऐसे एग्जाम टाइम में होता ही है ना। मेरे साथ तो शायद नॉर्मल टाइम में भी होता है जब छुट्टी होता है। खैर भाई, मेरे कपड़े देख के लोग यही, पता नहीं ऐसे क्यों मुझे लगता है कि मैं हर दिन व्लॉग करती हूँ, उसको मिला जुला के एक बनाती हूँ। लेकिन नहीं गाइस, मैं दिन में पता नहीं कितनी दफ़ा कपड़े चेंज करती हूँ। क्यों? क्योंकि अपनी सहूलियत के हिसाब से। गर्मी लग गई, ये कपड़े पहन लो। अच्छा, बाहर जाना है, ये कपड़े पहन लो। अरे सोना ही है तो ये कपड़े पहन लो। इस चक्कर में 3-4 कपड़े तो चेंज ही हो जाते कभी कभी। ओह माय गॉड, फिलहाल अभी तो मैं नहाने जाती हूँ। मैं पूरा दिन नहीं नहाई हूँ, पढ़ रही थी, मैं सो गई दोपहर में। फिर अभी नहाने जा रही हूँ, फिर क्लास जाऊँगी, फिर आऊँगी, फिर पढ़ूँगी, फिर सीधा कल पेपर दे के फिर सदमे में जाऊँगी। ओके गाइस, ठीक है, मैं जा रही हूँ अभी फिलहाल तो बाय। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा, चैनल डोंट टुक सीरियसली। ओह माय गॉड, मेरी इंग्लिश पे पता नहीं क्या हो गई। इंग्लिश का पेपर देख के शायद ऐसे ही होता है। अब केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे के मैं केमिस्ट्री बोलना शुरू कर दूँ। ठीक है, ऐसे अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए